गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं, जैसे कोई चल रहा हो या किसी के हंसने की आवाज़ें। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे और सूरज ढलते ही उस इलाके से दूर रहते थे। गांव के एक नौजवान राजू को इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में रात बिताकर सच का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। राजू रात के समय अकेला ही उस हवेली में चला गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर की चीज़ें पुरानी और जर्जर हो चुकी थीं। दीवारों पर धूल और जाले जमे हुए थे। फिर भी राजू ने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक कोने में अपनी बिस्तर बिछा दी। रात का समय बढ़ता गया और हवेली में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक राजू को सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, पर कुछ दिखा नहीं। थोड़ी देर बाद उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजू ने साहस जुटाकर उस कमरे की ओर कदम बढ़ाया। कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजू डर गया और उसने उस महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर इस हवेली में कैद कर दिया था और मैं यहीं मरी थी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। राजू ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? महिला ने कहा, मेरे पति के पापों का प्रायश्चित करवाओ। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी तो मुझे भी मुक्ति मिलेगी। राजू ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से सारी बात बताई। उन्होंने हवेली के पास पूजा और हवन का आयोजन किया। कुछ ही दिनों में वह महिला राजू के सपने में आई और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हो गई हूँ। इसके बाद हवेली से कोई आवाज़ नहीं आई और गांव के लोग फिर से उस रास्ते पर आने लगे। लेकिन राजू ने उस दिन के बाद कभी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली अब भी गांव के किनारे खड़ी थी, लेकिन अब वह भूतिया नहीं रही।